के जो बच्चा था उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। मीरा भाईंदर में गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट क्लब के स्विमिंग पूल में गत रविवार समर कैंप में तैराकी सीखने गए एक 11 साल के ग्रंथ मूथा की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसको लेकर भाईंदर पश्चिम में अहिंसा न्याय महारैली का आयोजन किया गया। यह महारैली MTNL से रवाना होकर भाईंदर पूर्व के नवगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंची। हालांकि यह स्विमिंग पूल ठेका पद्धति पर दिया गया है। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, लेकिन अहिंसा न्याय रैली के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नवगढ़ पुलिस स्टेशन जाकर इस प्रकरण में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हालांकि महानगर पालिका द्वारा इस स्विमिंग पूल को ठेका पद्धति पर दिया गया है। लोगों द्वारा ठेकेदार पर गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट क्लब में सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसको लेकर यह मामला और भी पेचीदा हो गया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में अहिंसा न्याय महारैली के दौरान यहाँ के नेताओं ने क्या कहा और पुलिस की क्या भूमिका है। एक स्पॉन्टेनियस मोर्चा भाईंदर ईस्ट से पवन जिनालय से लेके नवगढ़ पुलिस स्टेशन तक जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ, आज 4 दिन उसको हो चुके हैं। ग्रंथ पार्थ 11 साल का हमारा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर के निग्लिजेंस की वजह से चल बसा और पूरे मीरा भाईंदर की जनता उससे दुखी है। आज हम पिछले 2 घंटा मोर्चा और लगभग 3 घंटा हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में थे। फैमिली के घर वालों की मांग थी कि 105 दाखिल किया जाए, जो जानबूझ के निग्लिजेंस जो किया गया है, जानबूझ के जो निग्लिजेंस किया गया है उसके लिए 105 दाखिल किया जाए। तो पुलिस ने हमारे से टाइम लिया है कि हम आज 2 दिन में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और ये दाखिल कर लेते हैं। तो हमने फैमिली ने और सभी लोग जो आए थे उन्होंने पुलिस को बोला है कि आज ही के दिन आपको वो दाखिल करना पड़ेगा और उन्होंने बोला है कि हम यूपी से एडवाइस लेके हम वो दाखिल कर। लोगों का आक्रोश है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जैसे चाहिए उतना साथ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं 105 लगाने के लिए बहुत हमारे पास पक्के सबूत है। हमारे एडवोकेट्स बोल रहे हैं कि आप 105 किस बिना पे लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी उसको प्रतिसाद नहीं देते हुए वो कहते हैं कि हम अभी 105 नहीं लगाएंगे, उसका ओपिनियन मंगाएंगे। अब ये सब प्रोसीजर काम लंबाने के लिए होती है, टालने के लिए होती है, हम सभी को पता है। और अभी उनके पेरेंट्स ये भी कर रहे हैं। पुलिस एक बात ये कह रही है कि भाई ये करने से केस वीक हो जाएगा। उनके पेरेंट्स अग्री है कि आप लगा लीजिए, केस वीक हो जाएगा तो वो हम इंटरवेन करके देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हिचक जो है वो समझ से परे है। एक प्रश्न मुझमें मेरे क्वेश्चन में या हमारे साथ जो है या उनके पेरेंट्स बार बार जो मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा दबाव है जो पुलिस 105 नहीं लगा रही है, ये सोचने की बात। कॉन्ट्रैक्टर और प्रशासन का मामला आता है, वह हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए पूर्ण प्रशासन लग जाती है। ये कोई आज की बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये होता ही है और अब की बार भी वही हुआ है कि 2 दिन पहले घटना घटी इस रविवार को। ADRO के FIR हुए। हम सबकी मांग है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने 106 कलम नेग्लिजेंस के ऊपर उन्होंने कलम लगाया, उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन उनका शुरू है। समाज बहुत इमोशन है, भावुक है, दुखा हुआ है कि एक छोटे बच्चे की किसी की लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान गई। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे और जिसकी जान गई है उसे न्याय मिले। अब न्याय किस तरह से मिले तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। इस तरह की मांग को लेकर आज यहाँ पे आए थे। बच्चे के परिवार ने कहा है कि उनके 105 के अंदर का उस पर गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर 106 बैठता है, 105 नहीं बैठता। तो 105 क्या, उनको पूछा तो 105 के इंटेंशनली अगर कोई करता है तो उस पर 105 लगता है। तो बोलता हमको इसमें इंटेंशनली दिखाई नहीं दे रहा है, ये नेग्लिजेंसी दिखाई जा रहा है। लेकिन फिर भी
पूरे समाज की और माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए ये हम आज ही पीपी को भेजकर कोशिश करेंगे कि शाम तक ही इसका ओपिनियन लेके आए। अगर पीपी कहता है कि 105 के अंतर्गत बैठता है तो उस 105 में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हम 106 पे कार्रवाई करेंगे। पूर्ण घटना जो हुई आप सभी जानते हैं कि 9 वर्ष के बच्चे ने दम तोड़ दिया स्विमिंग पूल के अंदर तैरते हुए, और जिसका पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो महानगर पालिका और ठेकेदार और वहाँ पे जो मौजूदा लाइफ गार्ड थे उनके ऊपर थी। 9 साल का बच्चा था, केवल 4 दिन हुए थे उसे तैरते हुए, और उसे लाइफ जैकेट भी प्रदान नहीं की गई थी और उसे तैरने के लिए छोड़ दिया था। और जब वो तैर रहा था तो अचानक से पानी के बीचों बीच में उसने दम तोड़ दिया और वो झटपटाने लगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे मौजूदा जितने भी लाइफ गार्ड थे उन्होंने किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि उस बच्चे की जान बचाए, और दुर्भाग्यपूर्ण से उस बच्चे ने वहाँ पे डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। आज सभी पीड़ित के परिवार के साथ में यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी है, सभी लोगों ने एक अपने परिवार के सदस्य को खोया है, ऐसी भावना के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पुलिस प्रशासन को तीव्र चेतावनी दी कि अगर आप लोगों ने 105 की धारा अगर यहाँ पे नहीं लगाई तो हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। डीसीपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि वो सरकारी वकील को वो प्रस्ताव भेजेंगे और उसके ओपिनियन आने के बाद में वो धारा को बढ़ाएंगे और संबंधित जितने भी इसके अंदर आरोपी है उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि हम आज यहाँ मोर्चा लेके आए। इस मोर्चे में जब यहाँ के पीआई से बात हुई तो वो संतुष्टि लायक हमको जवाब नहीं दे रहे थे, हमको आगे टालने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में प्रेशर में इन्होंने डीसीपी साहब को, गायकवाड़ साहब को बुलाया यहाँ पर। उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया है। आश्वासन से पहले उन्होंने ग्रंथ के पापा और 2 बच्चों के स्टेटमेंट लेने के लिए उन्होंने कहा कि लेने के बाद हम 105 धारा पे कुछ ओपिनियन लेके फिर हम उसको लगाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो ठीक है, हमने स्टेटमेंट भी दिया उसके पापा ने, और दोनों बच्चे के भी स्टेटमेंट हुए हैं। अभी ओपिनियन लेके बोले 5-6 बजे तक आपको बताते हैं। ठीक है, पुलिस की भूमिका पर क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस की भूमिका हमको इसमें कुछ संदिग्ध लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये चाहते तो ये कर सकते थे आज, लेकिन हम तो जनता जनार्दन है, पावर हमारे हाथ में है नहीं, पावर सब इनके हाथ में, ये चाहेंगे वो करेंगे। स्विमिंग पूल में जो बच्चे की डेथ हो गई थी उसके ऊपर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में 168/25 गुना दाखिल है, BNS 106 की तरह। अभी यहाँ पे जो बच्चा था उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। उनकी कुछ डिमांड्स थी, 19 मुद्दे पे उन्होंने दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का, और मेन जो डिमांड है BNS 105 सेक्शन बढ़ाने का। तो उसके ऊपर उनकी और हमारी चर्चा हुई। चर्चा में हमने उनको ये बताया है कि जो भी उनके पेरेंट्स है उनका हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, और तुरंत जो गवर्नमेंट पीपी है उनसे हम ओपिनियन लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें महानगर पालिका की भी भूमिका किस तरह की? इसमें अभी महानगर पालिका से हमने कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, और इसमें अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है, और जो भी इसमें और निग्लिजेंस जिनका होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका हमें तो पूरा कोऑपरेट कर रही है, तो इसमें जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा किया जाएगा। सर, इसमें ठेकेदार कुछ अलग नाम है और सब कॉन्ट्रैक्टर अलग हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। हमें जो भी इसमें जो दोषी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लीगली पूरा चार्जशीट जाएगा। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था और आज की तरह से दिया? अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे कुछ नाम सामने आएंगे तो उनको भी लीगली कार्रवाई की जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि महानगर पालिका ने ठेकेदार को ठेका तो दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महानगर पालिका की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जिम्मेदार तो संबंधित अधिकारी भी है जिन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज किया। अब यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में गूंजने लगा है। महानगर पालिका तथा पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि स्विमिंग पूल के ठेकेदार को
बचाने की कोशिश की जा रही है। मृतक ग्रंथ के परिजनों का आरोप है कि आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता के करीबी है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में ऊंट किस करवट बैठता है। मृतक ग्रंथ के पिता राजस्थान के सिरोही जिले के नीमबज गांव के मूल निवासी बताए जाते हैं तथा भाईंदर में वर्तमान में निवास करते हैं, जिनके घर का एक चिराग बुझ गया।